घटोत्कच का युद्ध। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, इरावान को मरा हुआ देखकर महारथी पांडवों ने उस युद्ध में क्या किया? संजय ने कहा, राजन, इरावान मारा गया ये देखकर भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने बड़ी विकट गर्जना की। उसकी आवाज से समुद्र, पर्वत और वनों के साथ सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। आकाश और दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर नाद को सुनकर आपके सैनिकों के पैरों में काट मार गया। वे थर-थर कांपने लगे और उनके अंगों से पसीना छूटने लगा। सभी की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। घटोत्कच क्रोध के मारे प्रलयकालीन यमराज के समान हो उठा। उसकी आकृति बड़ी भयंकर हो गई। उसके हाथ में जलता हुआ त्रिशूल था तथा साथ में तरह तरह के हथियारों से लैस राक्षसों की सेना चल रही थी। दुर्योधन ने देखा, भयंकर राक्षस आ रहा है और मेरी सेना उसके डर से पीठ दिखाकर भाग रही है, तो उससे बड़ा क्रोध हुआ। बस हाथ में एक विशाल धनुष ले बारंबार सिंहनाद करते हुए उसने घटोत्कच पर धावा किया। उसके पीछे 10,000 हाथियों की सेना लेकर बंगाल का राजा सहायता के लिए चला। आपके पुत्र को हाथियों की सेना के साथ आते देख घटोत्कच भी बहुत कुपित हुआ। फिर तो राक्षसों की और दुर्योधन की सेनाओं में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। राक्षस बाण, शक्ति और रिष्टि आदि से योद्धाओं का संहार करने लगे। तब दुर्योधन भी अपने प्राणों का भय छोड़कर राक्षसों पर टूट पड़ा और उनके ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगा। उसके हाथ से प्रधान प्रधान राक्षस मारे जाने लगे। उसने 4 बाणों से महाभेग, महारौद्र, विद्युत जिह्वे और प्रमाथी इन 4 राक्षसों को मार डाला। तत्पश्चात वह पुनः राक्षस सेना पर बाण बरसाने लगा। आपके पुत्र का यह पराक्रम देखकर घटोत्कच क्रोध से जल उठा और बड़े वेग से दुर्योधन के पास पहुंचकर क्रोध से लाल लाल आंखें किए कहने लगा, अरे नृशंस, जिन्हें तुमने दीर्घ काल तक वनों में भटकाया है, उन माता पिता के ऋण से आज तुझे मारकर उऋण होऊंगा। ऐसा कहकर घटोत्कच ने दांतों से ओंठ दबाकर अपने विशाल धनुष से बाणों की वर्षा करके दुर्योधन को ढक दिया। तब दुर्योधन ने भी 25 बाण मारकर उस राक्षस को घायल किया। राक्षस ने पर्वतों को भी विदीर्ण कर देने वाली एक महाशक्ति हाथ में लेकर आपके पुत्र को मार डालने का विचार किया। ये देख बंगाल के राजा ने बड़ी उतावली के साथ अपना हाथी उसके आगे बढ़ा दिया। दुर्योधन का रथ हाथी के ओट में हो गया और प्रहार का मार्ग रुक गया। इससे अत्यंत कुपित होकर घटोत्कच ने हाथी पर ही शक्ति का प्रहार किया। उसके लगते ही हाथी भूमि पर गिरा और मर गया तथा बंगाल का राजा उस पर से कूदकर पृथ्वी पर आ गया। हाथी मरा और सेना भाग चली। ये देख दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ, किंतु क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके वह पीछे नहीं हटा। अपनी जगह पर पर्वत के समान स्थिर भाव से खड़ा रहा। फिर उसने राक्षस पर कालाग्नि के समान तीक्ष्ण बाण का प्रहार किया, किंतु वह उसे बचा गया और पुनः बड़ी भयंकर गर्जना करके संपूर्ण सेना को डराने लगा। उसका भैरव नाद सुनकर भीष्म पितामह ने अन्य महारथियों को दुर्योधन की सहायता के लिए भेजा। द्रोण, सोमदत्त, बाहिक, जयद्रथ, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य, उज्जैन के राजकुमार, भृद्धल, अश्वत्थामा, विकर्ण, चित्रसेन, विविंशति और इनके पीछे चलने वाले कई हजार रथी, ये सब दुर्योधन की रक्षा के लिए आ पहुंचे। घटोत्कच भी मैनाक पर्वत की भांति निर्भीक खड़ा रहा। उसके भाई बंधु उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर दोनों दलों में रोमांचकारी संग्राम शुरू हुआ। घटोत्कच ने अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर द्रोणाचार्य का धनुष काट दिया। एक बाण से सोमदत्त की ध्वजा खंडित कर दी और 3 बाणों से बाहिक की छाती छीन डाली। फिर कृपाचार्य को 1 और चित्रसेन को 3 बाणों से घायल किया।
एक बाण से विकर्ण के कंधे की हंसली पर मारा। विकर्ण खून से लथपथ होकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। फिर भूरी शिरवा को 15 बाण मारे। वे बाण उसका कवच भेदन कर जमीन में घुस गए। इसके बाद उसने अश्वत्थामा और विविशति के सारथियों पर प्रहार किया। वे दोनों अपने अपने घोड़ों की भागदौड़ छोड़कर रथ की बैठक में जा गिरे। फिर जयद्रथ की ध्वजा और धनुष काट डाले। अवंती राज के चारों घोड़े मार दिए। एक तीखे बाण से राजकुमार वृद्धल को घायल किया और कई बाण मारकर राजा शल्य को भी बींध डाला। इस प्रकार कौरव पक्ष के सभी वीरों को विमुख करके वे दुर्योधन की ओर बढ़ा। ये देख कौरव वीर भी उसको मारने की इच्छा से आगे बढ़े। घटोत्कच पर चारों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। जब वह बहुत ही घायल और पीड़ित हो गया तो गरुड़ की भांति आकाश में उड़ गया तथा अपनी भैरव गर्जना से अंतरिक्ष और दिशाओं को गुजाने लगा। उसकी आवाज सुनकर युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, घटोत्कच के प्राण संकट में हैं, जाकर उसकी रक्षा करो। भाई की आज्ञा मानकर भीमसेन अपने सिंहनाद से राजाओं को भयभीत करते हुए बड़े वेग से चले। उनके पीछे सत्यधृति, स्वचित्ती, श्रीणीमान, वसुदान, काशीराज का पुत्र अभिभू, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, छत्रदेव, छत्रधर्मा तथा अपनी सेनाओं सहित अनूप देश का राजा नील आदि महारथी भी चल दिए। ये सभी वीर वहां पहुंचकर घटोत्कच की रक्षा करने लगे। इनके आने का कोलाहल सुनकर भीमसेन के भय से कौरव सैनिकों का मुख उदास हो गया। वे घटोत्कच को छोड़कर पीछे लौट पड़े। फिर दोनों ओर की सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा और कुछ ही देर में कौरवों की बहुत बड़ी सेना प्राय भाग खड़ी हुई। ये देखकर दुर्योधन बहुत कुपित हुआ और भीमसेन के सम्मुख जाकर उसने एक अर्धचंद्राकार बाण से उनका धनुष काट दिया। फिर बड़ी फुर्ती के साथ उनकी छाती में बाण मारा। उससे भीमसेन को बड़ी पीड़ा हुई और अचेत होने के कारण उन्हें अपनी ध्वजा का सहारा लेना पड़ा। उनकी ये दशा देख घटोत्कच क्रोध से जल उठा और अभिमन्यु आदि महारथियों के साथ वे दुर्योधन पर टूट पड़ा। तब द्रोणाचार्य ने कौरव पक्ष के महारथियों से कहा, वीरों, राजा दुर्योधन संकट के समुद्र में डूब रहा है, शीघ्र जाकर उसकी रक्षा करो। आचार्य की बात सुनकर कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा, विविंशति, चित्रसेन, विकर्ण, जयद्रथ, बृहद्बल तथा अवंती कुमार के राजकुमार ये सभी दुर्योधन को घेर कर खड़े हो गए। द्रोणाचार्य ने अपना महान धनुष चढ़ाकर भीमसेन को 26 बाण मारे। फिर बाणों की झड़ी लगाकर उन्हें आच्छादित कर दिया। तब भीमसेन ने भी आचार्य की बाईं पसली पर 10 बाण मारे। इनकी करारी चोट पड़ने से वयोवृद्ध आचार्य सहसा बेहोश होकर रथ के पिछले भाग में लुढ़क गए। ये देख दुर्योधन और अश्वत्थामा दोनों क्रोध में भरकर भीम की ओर दौड़े। उन्हें आते देख भीमसेन भी हाथ में काल दंड के समान गदा लेकर रथ से कूद पड़े और उन दोनों का सामना करने को खड़े हो गए। तदनंतर कौरव महारथी भीम को मार डालने की इच्छा से उनकी छाती पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब अभिमन्यु आदि पांडव महारथी भी भीम की रक्षा के लिए जीवन का मोह छोड़कर दौड़े। अनूप देश का राजा नील भीमसेन का प्रिय मित्र था। उसने अश्वत्थामा पर एक बाण छोड़ा। वह बाण उसके शरीर में धंस गया। उससे खून बहने लगा और उसे बड़ी पीड़ा हुई। तब अश्वत्थामा ने भी क्रुद्ध होकर नील के चारों घोड़ों को मार डाला, ध्वजा काटकर गिरा दी और एक भल्ल नामक बाण से उसकी छाती छीन डाली। उसकी वेदना से मूर्छित होकर नील अपने रथ के पिछले भाग में जा बैठा। उसकी ये दशा देखकर घटोत्कच ने अपने भाई बंधुओं के साथ अश्वत्थामा पर धावा किया। उसे आते देख अश्वत्थामा भी शीघ्रता से आगे बढ़ा। बहुत से राक्षस घटोत्कच के आगे आगे आ रहे थे। अश्वत्थामा ने उन सबको मार डाला। द्रोण कुमार के बाणों से
राक्षसों को मरते देख घटोत्कच ने भयंकर माया प्रकट की। उससे अश्वत्थामा भी मोहित हो गया। कौरव पक्ष के सभी योद्धा माया के प्रभाव से युद्ध छोड़कर भागने लगे। उन्हें ऐसा दिखता था कि मेरे सिवा सभी सैनिक शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो खून में डूबे हुए पृथ्वी पर छटपटा रहे हैं। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, शल्य, अश्वत्थामा आदि महान धनुर्धर प्रधान कौरव तथा अन्य राजा लोग भी मारे जा चुके हैं तथा हजारों घोड़े और घुड़सवार धराशायी हो रही हैं। ये सब देखकर आपकी सेना छावनी की ओर भागने लगी। यद्यपि उस समय हम और भीष्म जी भी पुकार पुकार कर कह रहे थे, वीरों युद्ध करो, भागो मत, ये तो राक्षसी माया है, इस पर विश्वास ना करो। तो भी हम लोगों की बात पर वे विश्वास ना कर सके। शत्रु की सेना को भागती देख विजय पांडव घटोत्कच के साथ सिंहनाद करने लगे। चारों ओर शंख ध्वनि होने लगी, दुंदुभी बजी। इन सबकी तुमुल ध्वनि से रणभूमि गूंज उठी। इस प्रकार सूर्यास्त होते होते दुरात्मा घटोत्कच ने आपकी सेना को चारों ओर भगा दिया।